हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो होने वाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, ठीक है। तो आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 2 है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहली क्लास कर ली है, जिसमें हमने असर्टिव के बारे में सीखा है ओवरऑल, और हमने दूसरा सीखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इनकी वीडियो हो सक चुकी है। इसका आपको इस यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहली क्लास, ठीक। ये दूसरी क्लास है। आज हम इसमें खत्म करने वाले इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? आदेश दिया जाता है। इस सेंटेंस में आदेश दिया जाता है, ठीक। ऑर्डर जिसको बोलते हैं, और सलाह। एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। एडवाइस का मतलब सलाह, और ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आदेश, ठीक। और रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पर कृपया, जिसको कर बोलते हैं, कृपया करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इस सब का उस सेंटेंस में भाव निकलेगा, सेंस निकलेगा, तो वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अक्सर कि जो ये इम्परेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका है कि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वह वर्ब से शुरू होगा। किससे? वर्ब से, ठीक। तो इसका पहला कंसेप्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थ के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्टेड, आस्क, एडवाइस में बदल दें। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, सॉरी, बाहर का भाग होता है, उस वही इसी को हम बोलते थे रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो उसी में भाव निकलता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रे, मतलब कि ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, सजेशन दिया, सजेस्ट मतलब सजेशन, आस्क मतलब पूछा जा रहा है, एडवाइस मतलब सलाह, और प्रे का मतलब हम जानते हैं प्रार्थना की जाती है, ठीक। अगर इन सब का भाव निकलता है तो उसी में बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक, अर्थ के अनुसार। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू में बदल दें। अब रिपोर्ट जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें हम क्या देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाते हैं तो वहाँ पे टू लगाएंगे, ठीक है। और जो हम असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें दैट लगाते थे, इंटरोगेटिव में हमने इफ़ या वेदर लगाया था, ना सीखा था। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है? हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाना है। आइए देखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारे पास। देखिए, मोहन सैड टू मी गो दियर। देखिए, गो क्या है? एक वर्ब है, और यहाँ पर फुल स्टॉप है। जब वर्ब से शुरू हुआ तो इसका मतलब है कौन सा सेंटेंस? सेंटेंस इम्परेटिव है। कौन सा है? इम्परेटिव, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस है, और ये डायरेक्ट में है, ठीक, क्योंकि डबल इनवर्ट कॉमा लगा है। अब मोहन सेड टू मी, मोहन ने कहा गो दियर, मतलब कि आप जाओ। तो मोहन क्या दे रहा है? आदेश दिए दे रहा है। यहाँ पर सेंस देखो, रिपोर्टिंग वर्ड में अर्थ का निकाल रहा है। मोहन ने कहा, किससे कहा? मुझसे, गो देयर, वहाँ जाओ, मतलब कि आप वहाँ चले जाओ। ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो जो सैड टू होता है, अर्थ के अनुसार सैड टू पे हम क्या रख देते हैं? अगर आदेश का भाव आ रहा है तो ऑर्डर लगाएंगे, अगर रिक्वेस्ट का भाव आएगा, कृपया करके तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, ठीक। अगर सजेशन का भाव आता है, सजेशन सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वहाँ पर एडवाइस लगाते हैं और सजेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोहन जो है कह रहा है कि चले जाओ। तो यहाँ पे जब मोहन कह रहा है चले जाओ, तो सैड टू के स्थान पर क्या रखूंगा? ऑर्डर। मोहन को ऐसे उतार लिया और सैड टू को किसमें बदल दिया? ऑर्डर्ड। ऑब्जेक्ट मी ऐसे लिख दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाता तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? टू। टू लग गया। अब देखिए गो देयर, अब गो देयर जो वर्ब है उसी को ऐसे हम यहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है। ऐसे हम उसको यहाँ पर उतार देते हैं। इतना समझ में आ? अगला सेंटेंस है, आई सेड टू माई फादर प्लीज गिव मी मोर मनी। अब देखिए यहाँ पर प्लीज, मतलब यहाँ की क्या प्लीज आया? इसका मतलब कृपया की जा रही होगी, मतलब कि मैंने अपने पिता से कहा, आई मतलब मैंने, सेड टू कहा, माई फादर पिता से कहा, प्लीज गिव मी मोर मनी, मुझे और पैसा दीजिए, मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब भाई आप पापा से अपने रिक्वेस्ट करते हैं ना, पापा मुझे इतना पैसा चाहिए। जब रिक्वेस्ट करते हैं तो जब प्लीज दिखता है तो सैड टू के स्थान पे अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज शब्द दिखा, प्लीज हो गया, ठीक है, प्लीज। और एक शब्द होता है काइंडली, क्या होता है? काइंडली। अगर ये दोनों शब्द दिखते हैं आपको रिपोर्टेड स्पीच में, ये हमारा कौन सा भाग होता है? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर ये शब्द दिखते हैं तो सैड टू को हटाने के बाद उसके स्थान में क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड। क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड। आई सब्जेक्ट हो गया, रिक्वेस्टेड माई फादर ऑब्जेक्ट उतार लिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे टू रख देंगे, रख दिया। अब जब रिक्वेस्टेड लगा दिया तो ये प्लीज वो जो शब्द है ये हट जाता है। इसको हटाने के बाद जो वर्ब है वहीं से लिख देते हैं, उतार देते हैं, इनडायरेक्ट बना देते हैं, टू गिव मी मोर मनी, या बन गया इनडायरेक्ट, ठीक है। और ये था किसमें? डायरेक्ट में था, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब प्लीज और काइंडली शब्द दिखता है रिपोर्टेड स्पीच में, उसको हटाकर सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे, और प्लीज और काइंडली शब्द को हटा देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक। अगला है,
द डॉक्टर सैड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मतलब कि डॉक्टर ने मुझसे कहा कि दवा, मेडिसिन मतलब दवा ऑन टाइम, समय पर आप दवा खाइए, समय पर आप दवा लीजिए। तो जो डॉक्टर होता है भाई साहब, उसको क्या देता है, सुझाव देता है। डॉक्टर क्या देता है, सुझाव देता है। ठीक, और सुझाव कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सलाह, सलाह देता है कि भाई ऐसे तुम्हें दवा खानी चाहिए, क्योंकि हम दवा लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है तुम्हें सुबह खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए, दवा बताता है, सलाह देता है ना। तो यहाँ पर अर्थ देखो, पहले अर्थ पहचानो। और यहाँ पर कैसे पहचाने इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि टेक एक वर्ब है। ठीक है, यहाँ भी गिव एक वर्ब थी, तो वर्ब से शुरू हुआ तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। ठीक है, तो द डॉक्टर सलाह देता है, तो द डॉक्टर हमने सब्जेक्ट रख दिया। अब सैड टू हटाएंगे तो क्या रखेंगे, इसके स्थान पर एडवाइज लगा देंगे, क्या ADVISED, एडवाइज लगा दिया, क्योंकि एडवाइज का मतलब क्या होता है, सलाह देता है। तो जो डॉक्टर है वह सलाह देगा, एडवाइज हो गया। मी ऐसे उतार दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, टू, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा हटता है क्या आता है, टू। अब जो वर्ब के बाद बचा है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, इसका ये बन गया इनडायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में। अर्थ के अकॉर्डिंग अगर आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड लगाएंगे साइड टू के स्थान पर, अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज कृपया की बात चल रही है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, सलाह दी जा रही थी एडवाइस लगाएंगे, वो इम्परेटिव सेंटेंस में। इतना समझ में एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कुछ निगेटिव इम्परेटिव। हमारे पास कुछ निगेटिव इम्परेटिव आएंगे, जिनको कैसे हल करेंगे, देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट, या बोल सकते हैं हम डोंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डोंट, डू नॉट से या डोंट से, मतलब बात यही है, आप डू नॉट लिखें या डोंट लिखें, से हो तो सैड टू के स्थान पर फॉरबेड करेंगे। ठीक है, FORBAD, फॉरबेड करेंगे, मतलब सैड टू के स्थान पर हमें फॉरबेड रखना होगा, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का यूज होगा। मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो टू तो लगेगा लगेगा, लेकिन सैड टू के स्थान पर मुझे एक शब्द लगाना है, फॉरबेड। ठीक, तो देखिए यहाँ पर द टीचर सैड टू अस, टीचर ने हमसे कहा, हम लोगों से कहा, डोंट राइट ऑन डेस्क, मतलब बेंच पर मत लिखो। तो देखिए यहाँ पर डोंट आ गया शब्द, इसी को बोलते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म में जैसे डोंट होता है, इसको में भी लिख सकते हैं डू नॉट। ठीक है, राइट एक वर्ब है, तो वर्ब से शुरू हुआ है, ये सेंटेंस किसमें, इम्परेटिव में। ठीक है, इम्परेटिव में है वर्ब, क्योंकि राइट एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट आएगा द टीचर। अब सैड टू, अब सैड टू के स्थान पे यहाँ पर क्या रखना होगा, फॉरबेड, क्यों, सेंटेंस शुरू हुआ डोंट से, हमने क्या पढ़ा, डोंट से, डू नॉट या डोंट से, एक ही बात है, डोंट से हुआ है, तो सैड टू के स्थान पर लगाएंगे फॉरबेड, और ऑब्जेक्ट है अस लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो टू आ जाएगा। अब जब फॉरबेड लग जाएगा, इन्वर्टेड जो इंडायरेक्ट बनाते वक्त ये डोंट फिर हटा देंगे, और जो वर्ब बचा वही हम आगे ऐसे छाप देंगे, लिख देंगे, राइट ऑन डेस्क, इसका या इनडायरेक्ट बन जाएगा। फ्रेंड्स, करना क्या है आपको कि जो डू डोंट शब्द डू नॉट आएगा, ठीक है, तो और वर्ब आया तो हम पहचानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस है, और सैड टू के स्थान पर यहाँ पर फॉरबेड लगा देंगे, फॉरबेड, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा देंगे, और जो डोंट शब्द है डायरेक्ट में, यह है डायरेक्ट में, और इसको हम रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, फिर जो वर्ब है उसी के बाद वर्ब लिख देंगे, इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा, द टीचर सैड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा डोंट राइट ऑन द डेस्क। अब देखिए यहाँ पर डोंट शब्द आ गया, और राइट एक वर्ब है, वर्ब से शुरू हुआ तो कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब डोंट है तो मतलब निगेटिव इम्परेटिव है, तो यहाँ पर डोंट आया है, तभी हमने रूल क्या पढ़ा ऊपर कि डोंट आता है तो सैड टू के स्थान पर क्या रखना होता है, फॉरबेड। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, आस्क्ड। देखिए यहाँ पर इसको मैं दूसरी तरीके से बनाया हूँ, देखिए, अगर हम फॉरबिड रखते हैं तो डोंट हटा देंगे, नहीं रखते हैं तो अब कैसे बनेगा, देखिए द टीचर आ गया, सेड टू के स्थान पर, यह एक इस तरीके से भी बन सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से भी बनेगा, सेड टू के स्थान पर क्या रखेंगे, आस्क्ड, कि डोंट शब्द क्या है कि डू क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो एक माना जाता है किसमें, किसमें होता है, इंटरोगेटिव में अगर मान के चल रहा हूँ, तो सैड टू क्वेश्चन वगैरह मैं आस्क रखूँगा, ऑब्जेक्ट में उतार दूंगा, फिर उसके बाद डोंट, डू को हटाएंगे, डू को, इसका मतलब क्या था, डू नॉट, डू को हटाएंगे और नॉट को लिखेंगे, और फिर जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद हटाने के बाद उसके पहले टू लगा देंगे, और जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाते टू आता है, तो लेकिन यहाँ पर एक बात यह ध्यान रखनी है कि टू के पहले नॉट रखेंगे। ठीक है, अब ये शब्द हट गया, फिर उसके बाद जो वर्ब है वही बस छाप देंगे, राइट ऑन द डेस्क, राइट ऑन द डेस्क हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट फॉर्म में। मतलब ये है, आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं,
अगर हम यहाँ पर देखिए आस्क्ड लगाते हैं तो यहाँ पर नॉट प्लस में टू आएगा। अगर हम फॉरबेड से बनाएंगे यहाँ पर, अगर हम द टीचर इसको ऐसे रखेंगे, द टीचर फॉरबेड मी टू राइट ऑन द डेस्क, ठीक, यही हो जाता। ठीक है, तो आप जो पहला तरीका है फॉरबेड वाला, यही एकदम बेस्ट रहेगा ताकि आप भूले ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा डू दिस एट वंस। अब देखिए क्या पता डू नहीं आया, नॉट नहीं आया, डू अकेले आ गया, तब भी तो इम्परेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि डू भी तो एक वर्ब है। मतलब डू दिस एट वंस मतलब इसे अभी करिए, डू दिस एट वंस। तो आई सैड, उन्होंने कहा मतलब कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सैड टू के स्थान पे यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस क्या बैठ रहा है, ऑर्डर का। डू नॉट शब्द नहीं आया है, ओनली डू आया है, और डू एक वर्ब है, वर्ब से शुरू होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर आएगा। क्योंकि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि डू दिस एट वंस, इसे करिए, एक बार में करिए। तो ऑर्डर दिया जा रहा था, आई ऑर्डर्ड, आई सब्जेक्ट हो गया, सेड टू के स्थान पर क्या रखेंगे, ऑर्डर्ड, हिम को हिम ऐसे ऑब्जेक्ट उतार देंगे, इन्वर्ट कॉमा हटेगा क्या आएगा, टू, और डू को यहाँ पर हटाना नहीं है, डू क्योंकि वर्ब है, पूरा वर्ब से ऐसे हम इम्परेटिव में ऐसे उतार देंगे, ये बन जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, वर्ब से बाद जो बचा वही उतार देंगे, डू दैट। अब देखिए यहाँ पर जो दिस होता है, हमने पढ़ा है दिस जो एडवर्ब है, देखिए दिस क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। अब इनडायरेक्ट बनाते वक्त अगर डायरेक्ट में अगर आपको दिस दिखता है, इनडायरेक्ट बनाते वक्त दिस को किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट में, हमने पहली क्लास में पढ़ा है, आप जरूर वीडियो देखिए पहली क्लास को। ठीक है, दिस को किस में चेंज होते हैं, दैट में, एट वंस, इसका इनडायरेक्ट बन गया। अब आइए कुछ अगला देखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, लेट से शुरू हो, लेट से शुरू होता है और उसमें क्या भाव आता है, आदेश का भाव हो, किसका भाव, आदेश का, मतलब ऑर्डर का। रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू और आदेश का भाव, जैसे द प्रिंसिपल सैड, प्रिंसिपल ने कहा लेट नो वन कम लेट, मतलब कि कोई लेट नहीं होगा, कोई लेट नहीं आएगा, मेरा आदेश है, भाई प्रिंसिपल है स्कूल का तो आदेश देगा ही, आदेश देगा यहाँ पर। तो आदेश दे रहा कि भाई कोई देर में स्कूल नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब लेट से शब्द शुरू हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस भी है, तो ऑर्डर देगा। तो देखिए द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अब सैड के स्थान पर क्या बदल देंगे, ऑर्डर्ड, या सैड दिखता है, सैड दिखे, या हमें सैड टू दिखे, इन दोनों के स्थान पर जिसका भाव हो, अगर आदेश का भाव हो तो ऑर्डर्ड लगा देंगे। ठीक है, एडवाइस का भाव हो तो सलाह का भाव हो तो एडवाइस लगा देंगे। यहाँ पर आदेश दिया जाए तो ऑर्डर लगा दिए। और यहाँ पर जब लेट से शुरू हुआ है तो डबल इन्वर्ट कॉमा हटाते हैं, क्या आएगा, दैट आएगा, क्या आएगा, दैट, क्योंकि जब लेट से शुरू होता है तब। फिर इसका नो वन, नो वन, फिर जब सब्जेक्ट यहाँ पर नो वन लिख दिया तो एक बात और यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमें एक वर्ब जोड़ना है, मॉडल वर्ब जो होता है शुड, क्या शुड, उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट कम लेट, शुड कम लेट, किसी को देर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद नो वन सब्जेक्ट है, उसके बाद एक मॉडल वर्ब जोड़ देंगे, मॉडल वर्ब क्या होनी चाहिए, शुड, क्योंकि दैट आया तो यहाँ पर इन्वर्ट कॉमा दैट लगा है और उसमें के वर्ड जोड़ना है शुड। ठीक है, ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट में, ये लेट वाली कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं लेट अस, लेट अस से जब शुरू होता है, देखिए लेट अस में क्या बात होगी, राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस, देखिए आया ना, इन रिपोर्टेड स्पीच में दिखेगा लेट अस गो फॉर अ वॉक, मतलब कि चलते हैं टहलने के लिए हम लोग साथ में। तो यहाँ पर भाई राम ने मुझसे कहा चलो चलें टहलने के लिए, तो जब लेट अस से शुरू होता है तो यहाँ पर एक शब्द सैड टू के स्थान पर आएगा, क्या, सैड टू के स्थान पर यहाँ पर सुझाव दिया जाएगा, सजेस्टेड वर्ड आएगा, क्या, सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब क्या होता है, सुझाव देना, क्या होता है, सुझाव, हम्म, सुझाव, ठीक है, सुझाव होता है। तो यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि राम कह रहा है मुझसे कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं, भाई सुबह में घूमना एक अच्छी बात है, ठीक है, बॉडी के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर सजेशन सुझाव दिया जा रहा है, ऐसा में करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राम को सब्जेक्ट लिखा, सैड टू के साथ क्या लिखेंगे, सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड रख दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी और डबल इन्वर्ट कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, कब कब कंडीशन में, लेट से शुरू हो और लेट अस से, इन्वर्ट कॉमा हटाते हैं दैट लगा देंगे। अब लेट अस जो है, लेट को हटा देंगे, लेट हट जाएगा, ठीक, जैसे यहाँ पर हटा था। फिर इसको जो अस है ये ऑब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्ट लाना है यहाँ पर, अस का ऑब्जेक्ट, अस तो एक ऑब्जेक्टिव केस है, किसका होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, वी एक सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव वी अस आवर, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, तो यहाँ पर अस ऑब्जेक्ट है लेकिन मुझे चाहिए सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या लगा देंगे, वी। तो अब सब्जेक्ट आ गया तो एक मॉडल वर्ब जोड़नी है, लेट में अभी हमने देखा शुड, यहाँ पर जोड़ देंगे वी शुड, फिर जो वर्ब है उसी को ऐसे लिख देंगे, उसी के बाद पूरा
जो बचा वाक उसको उतार देंगे। गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक हमने ऐसे उतार दिया। मतलब कि अस को हमें बदलना है बी में और बी के साथ एक मॉडल वर्ब लगाना है शुड। तो वी शुड गो फॉर अ वॉक, हमें सुबह में वॉक के लिए जाना चाहिए। इतना समझ में आया लेट से और लेटस से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इसमें हमें क्या होता है कि भगवान से प्रार्थना करते हैं और श्राप देते हैं। कर्स का मतलब श्राप देते हैं, विश का मतलब इच्छा करते हैं, प्रे का मतलब प्रार्थना करते हैं, ब्लेस का मतलब क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें ये भाव निकलेगा, इसमें भी अर्थ निकालने का क्या निकलेगा, कर्ज का साप दिया जा रहा होगा। ठीक है, और विश का मतलब इच्छा की जा रही कि भगवान तुम्हें इच्छा, भगवान भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान करें कि आप पेपर में पास हो जाओ। प्रे का मतलब यहाँ पर प्रार्थना होगा। ठीक है, ब्लेस का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, और आशीर्वाद दिया जाता है। और यह ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है साधारण किससे शुरू होते हैं, मे से, MAY। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो शुरू होते हैं वह MAY में से शुरू होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर इसका रूल कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदल दिया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यह बात ध्यान में रखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर हम किस में बदलेंगे, दैट में बदलेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य, क्या, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदल दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या, ऑपरेटिव को असर्टिव में बदल दिया जाएगा। मतलब कि अगर वो ऑपरेटिव सेंटेंस है तो उसको हमें किस में बदल देना, असर्टिव में। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो देखिए सेंटेंस किससे शुरू हुआ, मे से, और इसमें ज़्यादातर फुल स्टॉप ओ एक्सक्लेमेशन है, इसको मार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो मे गॉड ब्लेस यू किस सेंटेंस में, ऑपरेटिव में है। अब देखिए असर्टिव में बनाना, असर्टिव में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर गॉड क्या है, सब्जेक्ट, भगवान क्या है, सब्जेक्ट है। तो उसके बाद क्या आती है, वर्ब, अब में क्या है, एक मॉडल वर्ब है, तो गॉड के बाद वर्ब आ गई, फिर जो बचा ब्लेस यू, तो उसको ऐसे ऑब्जेक्ट वाला पार्ट रख देंगे, ब्लेस यू। तो गॉड में ब्लेस यू किस में बन जाएगा, असर्टिव में। हमें ऐसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है। देखिए अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, सैड टू के स्थान पर अर्थ के अनुसार प्रेड, PRAYED, WISHED विश्ड, CURSED कर्स्ड, और एक शब्द BLESSED ब्लेस्ड आदि वाक्य के भावानुसार बदला बदला जाता है। मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर आपको उसका अर्थ समझना है कि अगर यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है तो प्रेड में बदलेंगे, इच्छा व्यक्त की जा रही तो बिष्ट, बिष्ट में क्या होगा, इच्छा व्यक्त की जाएगी। और कष्ट में क्या होगा, कष्ट, कष्ट जो साधु लोग संत लोग होते हैं ज़्यादातर अक्सर क्या होते हैं, श्राप देते हैं, श्राप। और ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद। इनका भाव निकलता है तो साइड टू के स्थान पर मुझे इन सबको बदलना है, रखना है। ठीक है, तो ऑपरेटिव सेंटेंस समझ में अब आइए उसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे जिए, मतलब मे यू लिव लॉन्ग, मतलब कि आप लंबे, आपकी आयु दीर्घायु हो, जिसको बोलते हैं ना, आप लंबे वर्ष तक जिए। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, और ये सेंटेंस किससे शुरुआत होता है, मे से, मे से शुरुआत होता है। तो पहचान लेंगे कौन सेंटेंस है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का रूल पहचान लिया। ऑप्टेटिव में क्या होता है, इन्वर्ट कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं, और सेड टू के स्थान पर मुझे देखते हैं कि अगर आशीर्वाद दिया जा रहा है तो ब्लेस्ड लगाएंगे, श्राप दिया जा रहा है तो कष्ट लगाएंगे, प्रार्थना की जाए प्रेड। तो यहाँ पर जो टीचर है, क्या टीचर ने कहा मुझसे, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, भाई टीचर है, भाई आप टीचर के पैर छूते हैं तो टीचर आपको आशीर्वाद देता है, लंबी उम्र तक जियो, तो आशीर्वाद देते हैं ना, तो ब्लेस्ड। यहाँ पर द टीचर आ जाएगा, द टीचर एक इसमें डायरेक्ट में हम मुझे बनाना है, किसमें, इनडायरेक्ट में। तो द टीचर आउटसाइड टू के सन क्या, ब्लेस्ड, क्योंकि इस टीचर क्या है यहाँ पर आशीर्वाद दे रहा है, सेंस किसका अर्थ आ रहा है, आशीर्वाद का। तो ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद, ऑब्जेक्ट होगा मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं क्या लगा देंगे, दैट। अब देखिए यहाँ पर एक बात देखा, हमने पहली क्लास में पढ़ाया था, जो पर्सन है, यूं एक पर्सन है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी है, और यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट पहले लाना, क्योंकि दैट के बाद पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या था, आई सब्जेक्ट होता है, और मी इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट लाना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई रख दिया। अब मे को किस में बदलना होता है, माइट में। क्यों, क्योंकि मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग है किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है तो किसमें बना जाता है, पास्ट टेंस में ना, पास्ट टेंस में जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस चेंज होता है पास्ट टेंस में।
और ये बनाना किसमें, अजर्टिव में। आई मे का क्या होता है, माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, ये बन जाएगा इनडायरेक्ट में, चेंज हो गया, समझ में आ। ठीक, तो आई के बाद मे को किस में बदल देते हैं, माइट में। अगला एग्जांपल है, ही सैड टू मी मे यू डाई, मतलब कि डाई का मतलब क्या था, मरना, आप जल्दी मर जाएंगे। हाँ, कह रहे हैं ऐसा एक इच्छा व्यक्त की जा रही है। भाई यहाँ पर इच्छा नहीं व्यक्त की जा रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने मुझसे कहा कि आप जल्दी मर जाएंगे। भाई वहाँ पर उन्होंने श्राप दिया कि आप जल्दी मर जाएं, तो भाई कोई श्राप देता है ना, तभी तो जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर जब श्राप का भाव आ रहा है, अर्थ किसका निकल रहा है, श्राप का, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है श्राप का। जब श्राप का अर्थ निकलता है तो हमने क्या बताया था, अभी पीछे पढ़ा, कर्ष लगाते हैं, सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, कर्स्ड, यहाँ पर सैड टू के स्थान पर कर्स्ड लिखते हैं। तो ही क्या होगा, सब्जेक्ट ही, सैड टू के स्थान पर क्या रखेंगे, कर्स्ड, CURSED, कर्स्ड, और ऑब्जेक्ट है मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, क्या लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब उसके बाद पर्सन देखते हैं, पर्सन क्या है, यू, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और मुझे चाहिए सब्जेक्ट, तो इसका मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो यहाँ पर हमने रख दिया आई, और मे उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, तो मे क्या है, वर्ब, तो मे को किस में बदल देंगे, माइट में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा, माइट, डाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में, आई माइट डाई, ऐसे लिख देंगे, देखिए इसमें बन जाएगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, ही कर्स्ड मीन दैट आई माइट डाई, समझ में आया, ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब में हमने समझ लिया। अब आइए हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक, जिसमें चिंता का भाव होता है, विस्मय का भाव होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, इसके क्या कंसेप्ट हैं, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज आदि में बदल जाता है। मतलब यहाँ भी है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, मतलब कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका क्या भाव निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें एक्सक्लेम विद जॉय रखते हैं, एक्सक्लेम विद सॉरो रखते हैं, एक्सक्लेम विद अप्लॉज आदि में बदला जाता है। और इसका जो पहचानने का तरीका है, यहाँ वाक्य सेंटेंस के लास्ट में एक एक्सक्लामेशन मार्क आता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है, चिन्ह जिसको बोलते हैं। और जो इसमें अर्थ निकलेगा वह निकलेगा चिंता का, भाव का, हंसने का, ठीक है, रोने का, सब का, आश्चर्यचकित का भाव निकलता है, और इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आया कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पर इसका पहला रूल क्या है, इसमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाकर, इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, हटाकर दैट में बदल दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, इसमें भी क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। दूसरा रूल क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को अजर्टिव में बदल देना चाहिए। भाई जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको हम अजर्टिव में बदल देंगे, जैसे अभी ऑप्टेटिव में सीखा। देखिए इसमें क्या हमें पहचानेंगे कैसे, देखिए अगर सैड प्लस एलास दिखता है तो क्या लिखेंगे उसमें, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अलास शब्द दिखता है, अलास और एक्सक्लेमेशन मार्क, वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगाएंगे। और उसके बाद सैड प्लस हुर्रे शब्द दिखता है तो उसके बाद क्या लगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हुर्रा शब्द दिखता है क्या आएगा, जॉय। और देखिए एक्सक्लेम्ड विथ सब में कॉमन है, एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ पर है सैड प्लस वाव, तो यहाँ पर किस में चेंज, इसको किस में बदल लेंगे, ए हमें दिखेगा डायरेक्ट में, ठीक है, और ये हम चेंज करेंगे किस में, इनडायरेक्ट में, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक, अगला सैड प्लस ओह दिखता है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेम्ड विथ सब में सेम है, अगर हमें अलास दिखता है तो सॉरो लगाएंगे, हुर्रे दिखता है तो जॉय लगाएंगे, वाव दिखता है तो जॉय लगाएंगे, ओह दिखता है तो सरप्राइज लगा देंगे। ये थे इसको समझने के और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के। इसको आप बात को ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल है, देखिए ही सैड अलास आई एम रूइंड, यहाँ पर शब्द है देखिए अलास है और सैड है। जब सैड है और इन्वर्ट कॉमा तो लगा रहेगा, सैड है अलास दिखा तो हमने क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सॉरो लगाना है ना, तो सब्जेक्ट क्या आएगा ही, ये किससे सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है, अलास शब्द आया। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, अलास शब्द दिखा है तो यहाँ पर इतना शब्द जोड़ना है साइड के स्थान पे, इस साइड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, दैट लगा देंगे और ये अलास शब्द हट जाएगा, हट गया। अब देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है,
फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, यहाँ पर आ गया ही। अब देखिए क्या किसमें है, आई एम रूइंड, किसमें है, आई एम रूइंड। तो यहाँ पर किसमें, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है भैया, ठीक। तो यहाँ पर आई एम रूइन होगा, क्या क्या होगा, आई एम रूइंड, आई एम रूइंड। तो प्रेजेंट में किस में बदल जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए भाई ही है, ही के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो ही वाज रूइंड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रूइंड, ठीक है। ही वाज रूइंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों होती है, तो ही वाज रूइंड हो जाएगा। अगला है सी सैड हुर्रे वी हैव ऑन दिस मैच। तो देखिए वी, सी सैड हुर्रे वी हैव ऑन दिस मैच, टी को सी रख दिया, सैड अब दिखा, हुर्रे दिखा, इसमें किस में बदलना है, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय। आपको इन्वर्टर कॉमा है, इसको हटाएंगे, किस में लगेंगे, दैट। फिर देखिए यहाँ पर वी है, वी कौन सा, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। देखिए वी हैव ऑन दिस मैच, किसका अर्थ क्या कि हम लोगों ने मैच जीता। यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पर सी हम नहीं रखेंगे, क्या लगाएंगे, दे, क्योंकि प्लूरल में सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है, वी का प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, दे, क्योंकि भाई हम लोगों ने मैच जीता ना। अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट मैच, एक इसमें बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट मैच, दे हैड ऑन द मैच, दे हैव क्या हो जाएगा, हैड ऑन, मतलब ऑन दिस। अब देखिए यहाँ पर दिस है ना, दिस को किस में बदलते हैं, दैट में, दिस को किस में बदलते हैं, दैट में, दिस का क्या हो जाता है, दैट मैच, यहाँ पर द गलती से आ गया, यहाँ पर क्या होगा, दैट मैच, क्योंकि दिस किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट बदलते हो दैट, ठीक है। इतना समझ में आया। हम आज हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास खत्म होती है फ्रेंड्स, हमने सभी सेंटेंस के अच्छे से पढ़ लिया, समझ गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।